सब गोपियां एक दिन यमुना तट पर इकट्ठी हुई थी, बातें कर रही थी कि अब ये कृष्ण का क्या करना। माखन चुरा जा रहे हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं, बच्चे को परेशान करते हैं। एक प्रभावत की नाम की गोपी थी, वो बोलने लगी कि तुम सब दुर्बल हो, इसलिए तुम्हारे घर कृष्ण और इसका मंडल आता है। आज दिन तक मेरे घर अभी कभी भी नहीं आया है, प्रभावती बोलने लगी। तो कृष्ण ने 2 बच्चे सीआईडी में भी रखे थे कि भाई हम जो कामकाज कर रहे हैं तो गांव में इसके बारे में क्या बातें होती है। तो जो ये प्रभावती का लड़का था ना, वही इस तरह की सब देखभाल करता था। उन्होंने सुन लिया उस बच्चे ने कि मेरी माँ इस तरह बात कर रही है। आकर कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मेरी माँ ऐसा कहती थी। कृष्ण कहते तो आज प्रभावती के घर हम सब जाएंगे। और जो 2 बच्चे देखने वाले थे, उन्होंने कृष्ण से कहा कि आज प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई है। सारा मंडल पहुंच गया, खूब माखन खाया, बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ माखन था, खाया, बच्चों को खिलाया, फिर भी बचा तो बंदरों को खिलाया, फिर भी बचा। कृष्ण ने कहा सबसे कि देखो भाई, ये जो गोपी है ना प्रभावती, आज हमने इसका माखन खाया है तो ऐसे ही मुफ्त में खाकर नहीं जाना चाहिए। देखो, इसके घर का जो फर्श है ना, वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, हम माखन से थोड़ा अच्छा कर देंगे। तो सब बच्चों ने माखन मटके में से निकाल कर फर्श पर ऐसे ही लपेट दिया माखन। और ऐसे ही फर्श पर माखन लपेटकर कृष्ण और पूरा मंडल बाहर निकल आया और द्वार पर देहरी को नमस्कार करके कहते हैं, हे द्वार देव, जो कोई अंदर आए उसकी रक्षा करना। फर्श पर माखन लिपेट कर चले गए सब, जो कोई आए उसकी रक्षा करना। सब चले गए। अंधेरा होते रात ढल गई। प्रभावती गोपी आई घर पे और जैसे ही द्वार खोलकर घर में प्रवेश किया, माखन लगा हुआ था, जैसे ही पांव रखा, पांव फिसल गया, इस दीवार से उस दीवार तक ऐसे ही चली गई। एक तो माखन था, फिर अब पानी गिरा और फिसलन हो गई। तो जैसे ही खड़ी होने के लिए जाती है, तुरंत फिसल जाता है पांव और गिरने लगी। आज प्रभावती को पता चला कि अब कृष्ण का मंडल पहुंच गया। किंतु प्रभावती भी कोई कम नहीं थी। उन्होंने सोचा कि एक बार इस कृष्ण को पकड़कर मैं माँ यशोदा के पास ले जाऊंगी, जरूर ले जाऊंगी। एक दिन प्रभावती ने ऐसा नाटक किया कि वह पानी भरने के लिए गई हो, ऐसा सब नाटक किया। वह प्रभावती दूसरे ही कमरे में छिप गई थी। कृष्ण का मंडल आया दूसरे दिन भी। जैसे ही पिरामिड बनाकर छिके पर से माखन लेकर कृष्ण खाने को गया और प्रभावती छिपी थी बाहर आ गई। जैसे ही प्रभावती बाहर आई तो पिरामिड पूरी चली गई भागकर। कृष्ण अकेला लटकता रहा छिके पर। जैसे हमारी भारत की सरकार गिर जाती है ना, वैसे ही पिरामिड पूरी गिर गई। तो सब भाग गए। अब कृष्ण ऊपर ऐसे ही छिक्के के साथ, मटके के साथ लटक रहा है। प्रभावती के हाथ में एक डंडा है, एक लकुटी, बोलती नीचे आ, नीचे आ। कृष्ण कहता है नीचे नहीं आ सकता। प्रभावती कहती है आज मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे आ। कृष्ण कहते कि अरे गोपी, मैं नीचे आऊंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। और देख, हम चोरी करने के लिए नहीं आए थे। आजकल हमने सुना है कि गोकुल की सब नारियां बहुत गंदगी करती है, माखन को ढक के नहीं रखती है, मक्खियां बैठती है, उसमें से रोग का फैलावा होते हैं, इसलिए हम जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। गोपी कहती हाँ, आप बहुत सत्यवादी आदमी है ना, नीचे आ। मैं नीचे आऊंगा तो मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, मैं पकड़ लूंगी मेरे हाथ में। अरे नहीं, आप नहीं पकड़ा तो आपके सांस की सौगंध खा,
तो मैं नीचे आऊंगा। और इसको भी परेशान करती होगी। प्रभावती ने कहा कि ठीक है मैं खाती हूं, नीचे आ। तो कृष्ण नीचे आए और बाहों में प्रभावती ने पकड़ लिया, फिर एक हाथ पकड़ लिया, चल यशोदा माँ के पास। माँ कभी मानती नहीं, मैं आज को दिखाऊंगा, हाथ भी मक्खन वाला है और आपका मुंह भी माखन वाला है, मैं दिखाऊंगा। और एक हाथ में कृष्ण की हाथ पकड़कर प्रभावती नाम की गोपी चल पड़ी। बाजार में गई ने तो ऐसे ही घूंघट था मुंह पर। कृष्ण ने कहा कि रे गोपी देख तो सही, तुमने इतना जोर से मेरा हाथ पकड़ा है तो जलने लगा है, ऐसा करो तुम मेरा दायां हाथ पकड़ लो। और जब गोपी ने कहा कि ठीक है, बच्चा नन्हा से प्यार तो था ही कृष्ण के प्रति, लाओ तुम्हारा दूसरा हाथ। जब कृष्ण दूसरा हाथ देने के गए तब अपना नहीं दिया, साथ साथ में प्रभावती का लड़का चलता था ना, उसका हाथ पकड़ा दिया, अपने ही लड़के का हाथ पकड़ा दिया। और कृष्ण दौड़ते दौड़ते माँ यशोदा के पास पहुंच गए और माँ से कहते कि माँ 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 माँ, ऐसे ही लंबी लंबी सांस लेते हैं कृष्ण और बोलते कि माँ 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 माँ। यशोदा कहती कि क्या है, हमारे गांव में वो प्रभावती नाम की गोपी नहीं है, हाँ वो बिल्कुल पागल हो गई है, किसी के भी लड़के को पकड़ कर डांटती है, मारती है, कोई न कोई शिकायत करती है, मुझे भी पकड़ लिया था, मैं तो कैसे भी छूट कर आ गया। यशोदा कहती तुम मेरे पीछे आ जा, मैं देख लेती हूं। कृष्ण ने सोचा कि ठीक है, अब सब मामला मां के हाथ में चला गया। और जब प्रभावती आई और आंगन में आकर बोलने लगी कि रे यशोदा सुन रे, तुम कभी मानती नहीं हो, देख आज तेरा कन्हैया आज भी माखन वाला है, मुंह भी माखन वाला है, हर दिन चोरी करने के लिए आता है। यशोदा कहती है कि तुम धीरे बोलो, यहाँ नंद बाबा नहीं है, घूंघट ऊपर कर दो और देख कन्हैया मेरा है या तेरा। और जैसे ही मुंह पर से पर्दा हटाया और देखा तो अपना लड़का था। प्रभावती बोली टप्पू तू यहाँ कहां से आ गया। और फिर तो यशोदा ने ऐसी डांट लगा दी और प्रभावती को भगा दी। कृष्ण ने सोच लिया कि अब हम कितना भी माखन खाएंगे, प्रभावती के घर वो शिकायत करने के लिए नहीं आएगी, और यदि आएगी तो मां सुनेगी भी नहीं। एक घर पक्का हो गया। प्रभावती भाग गई। कृष्ण भी कहते कि मां मैं खेलने के लिए जाऊं, मां कहती जाओ। और कृष्ण दौड़ते दौड़ते प्रभावती जा रही थी, उनके पीछे पीछे घूम घूम कर सामने से आया। और सामने से आकर प्रभावती तो कहते हैं लेती जा, गुजराती में लेती जाएगी, अंगूठा दिखाता है। प्रभावती कहती है कि आज तूने मुझे अच्छा पाठ पढ़ा दिया। कृष्ण कहते हैं कि आज तू मुझे पकड़ने के लिए आई और मैंने तुम्हारे पुत्र का हाथ अपने तेरे हाथ में पकड़ा दिया, और आज के बाद यदि कभी भी मुझे पकड़ने का प्रयत्न किया तो तेरे पति का हाथ न पकड़ा दो तो मेरा नाम कृष्ण नहीं। और बाद में तो एक दिन जब प्रभावती गोपी गई थी बाहर पानी भरने के लिए और कृष्ण का मंडल पूरा पहुंच गया, और बाद में तो भाई माखन खाया, सब कुछ खाया पिया, बंदरों को माखन खिलाया। और बाद में कृष्ण ने कहा कि देखो अब बार बार प्रभावती के वहां ही आना। और एक दिन प्रभावती ने घर में कुछ भी नहीं रखा था, माखन नहीं, बछड़े नहीं, कोई बालक नहीं, कुछ भी नहीं। कृष्ण और मंडल आया और कृष्ण ने कहा देखो यहाँ नहीं माखन है, नहीं बालक है, नहीं बछड़े है, इस घर में कुछ भी नहीं है। जिस घर में कुछ भी नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? एक बच्चे ने कहा उसको तो स्मशान कहा जाता है। तो स्मशान में क्या किया जाता है? कृष्ण कहते हैं कि भाई, बच्चे कहते हो तो हमको पता नहीं। कृष्ण कहते हैं स्मशान में तो एकी बेकी की जाती है, चलो शुरू हो जाओ। और सब मल मूत्र करने लगे। कोई दो आंगन में बैठे, दो कोई घर में बैठे, और जो कृष्ण स्वयं चूल्हे पर बैठ गए। लिखा है भागवत में, व्यास प्रभु ने सब भगवान जो जो करते थे वो लिखा है।
और पूरा घर बिगाड़ दिया और बाद में सब चले गए। शाम के समय में जब अंधेरा ढल गया और जो प्रभावती गोपी आई और आंगन में पैर रखा तो नीचे ही कुछ कोमल सा लगता था। प्रभावती को लगा कि ये क्या होगा, किंतु बाद में जब सुगंध आई ने तब पता चला, तो देखा कि पता चला कि भाई वह तो कृष्ण का सब काम है। और इस तरह कृष्ण भगवान सब गोपियों को ऐसे ही आनंदित करते हैं और भगवान सबको प्रेम से प्यार से रखते हैं। और हमारे यही कथा के आधार पर हमारे एक संत ने कीर्तन लिखा कि बाद में सब गोपियां भगवान कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास जाकर कहती है, हे कानुडे रे कवरायवा रे गोकुलियामा, कानुडे कवरायवा, ओ कानुडे रे कवरायवा रे गोकुलियामा, कानुडे कवरायवा। शिकेथी माट मारे वाले उतार्या, माट मारे वाले उतार्या, चिकेती माट मारे वाले उतार्या। हे खाधा थोड़ा ने जाजा, खाधा थोड़ा ने जाजा ढोल्या रे गोकुलिया, कानुडे कवरायवा, कानुडे रे कवरायवा रे गोकुलियामा, कानुडे कवरायवा। ए बधी गोपीओ फरियाद करे ने कि हे मां तारा कानुडे हवे अमने कवरायवा। आ कवरायवा शब्द છે ને ગુજરાતીમાં જ ઇમ્પ્રેસ આપે, એનું ટ્રાન્સલેશન નો થાય, ઓર ભાષામાં ટ્રાન્સલેશન નો થાય। અને પછી જે ઓલી એકે બે કે કરી આવ્યા હતા ને ઈ ગોપી હવે ફરિયાદ કરે છે। ઓસરીને ચૂલો મારે વાલે બગાડ્યા, ઓસરીને ચૂલો મારે વાલે બગાડ્યા, ઓસરીને ચૂલો મારે વાલે બગાડ્યા, ઓસરીને ચૂલો મારે વાલે બગાડ્યા। હે ત્યારે તે કાઈ નવ આવ્યા રે ગોકુળિયામાં, કાનુડે કવરાયવા, કાનુડે કવરાયવા ગોકુળિયામાં, કાનુડે કવરાયવા, કાનુડે રે કવરાયવા રે ગોકુળિયામાં, કાનુડે કવરાયવા। सब गोपियां फरियाद करती है। भगवान कृष्ण इस तरह से माखन लीला के द्वारा सबको आनंदित कर रहे हैं। और एक दिन माँ यशोदा को हुआ कि मेरा लल्ला हर दिन बाहर जाकर माखन खाता है, तो मेरे घर क्यों नहीं खाता होगा। यशोदा को लगा कि जरूर मेरे घर दासियां काम करती है, इसलिए दासियों के हाथ का जो माखन वो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता होगा, तो आज स्वयं मैं दधि मंथन करूंगी और मेरे लल्ला को माखन खिलाऊंगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज स्वयं यशोदा दधि मंथन करने के लिए बैठ गई। गोद में कृष्ण को बिठाया है, मां दधि मंथन कर रही है। चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफान पर आया। मां कृष्ण को नीचे रखकर यशोदा
जब दूध को नीचे उतारने के लिए चल पड़ी, तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि मां को मुझसे ज्यादा प्रीति दूध में है, और तब कृष्ण ने एक डंडा लेकर ऐसे ही जो मटका था दही का उसमें मारकर मटके को फोड़ दिया, और सारे घर में ऐसे ही दही था वो बिखर गया। जब माँ आई, पता चला कि आज लल्ला ने मेरे घर भी यह लीला की। गोपियां आज दिन तक शिकायत करती थी, मैंने नहीं माना, किंतु आज पता चला कि एक मटका फोड़ता है। और तब माँ कृष्ण को पकड़ने के लिए चली, भगवान भाग गए, और बाद में कभी भगवान घर में कभी आंगन में ऐसे ही माँ पीछे पड़ी है, और कृष्ण आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे माँ जा रही है, किंतु माँ के हाथ में कृष्ण आते नहीं है। कृष्ण हम सबको सिखाते हैं कि यदि कोई अपनी इच्छा से मुझे पकड़ने के लिए आएगा तो मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं। और जब कृष्ण ने देखा कि अब मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, तब भगवान कृष्ण मां की पकड़ में आ गए। और इसीलिए हमारे कठोपनिषद में कहा है कि भगवान जब वर्ण करते हैं, भगवान जब इच्छा करते हैं कि इस भक्त की पकड़ में मुझे आना है, तब ही भगवान इस भक्त को दर्शन देते हैं, उनकी पकड़ में आते हैं। हम चाहते हैं वैसे नहीं होता। कठोपनिषद में कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः। जिसका वर्ण भगवान करते हैं वही आत्मा भगवान को पा सकती है। मां के हाथ में कृष्ण आ गए। बाद में मां ने एक रस्सी ली और वो रस्सी से भगवान कृष्ण को उखल के साथ बांधने लगी, किंतु वह रस्सी थोड़ी सी कम हुई। घर में से दूसरी रस्सी ली, दोनों को ज्वाइंट करके फिर मां कृष्ण को बांधने लगी, फिर रस्सी थोड़ी सी कम हुई, 2 अंगुल कम होती थी। तीसरी रस्सी ली। भागवत में लिखा है कि घर में जितनी रस्सियां थी ने सब इकट्ठी करके ज्वाइंट की, किंतु भगवान कृष्ण बंधन में नहीं आए। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मां बहुत दुखी हो रही है। इधर गोपियां सब इकट्ठी होकर हंस रही थी कि अरे यशोदा, हमारे घर कितना माखन खा गया, हमारे कितने मटके फोड़ गया, फिर भी हमने कभी कृष्ण को बांधा नहीं था, और तुम्हारा एक मटका तोड़ा, तब आपको पता चला और बांधने चली। और जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मां परेशान हो रही है, तब कृष्ण भगवान बंधन में आ गए। और मां तो काम करने के लिए चली गई, भगवान कृष्ण ऐसे ही चलते चलते गए, और आंगन में 2 पेड़ थे, अर्जुन वृक्ष, और दोनों पेड़ के बीच में से भगवान चले। भगवान तो बीच में से बाहर निकल गए, किंतु उखल फंस गया, और भगवान ने जैसे ही खींचा वैसे ही दोनों पेड़ मूल से ही उखड़कर नीचे गिर पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये जो दोनों पेड़ थे ने, वे नलकुबर और मणिग्रीव थे पूर्व जन्म में। कुबेर के पुत्र थे दोनों, नलकुबर और मणिग्रीव। दोनों को सत्ता बहुत थी। कुबेर के संतान थे तो सत्ता संपत्ति तो होगी ही होगी। कुबेर के लड़के थे दोनों। फिर शिव जी ने अपने अनुचर बना लिए, अपने सेवक बना लिए, तो शिव जी के सेवक बन गए, इसलिए सत्ता मिल गई। संपत्ति थी, सत्ता मिल गई। एक दिन इन दोनों ने मदिरा पान कर लिया, शराब पी ली। संपत्ति का मद था, फिर सत्ता का मद आया, फिर शराब पी ली तो शराब का मद चढ़ गया, और अपनी पत्नियों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तो साथ में पत्नियां मिल गई, स्त्रियां मिल गई, उनका मद चढ़ा। 4 मद इकट्ठे हो गए। वहां से नारद जी निकले, नारद जी की मर्यादा नहीं रखी और ऐसे ही स्नान करते रहे। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। नारद जी के श्राप से
ये दोनों वृक्ष बनकर नंद बाबा के आंगन में खड़े थे। जब नारद जी ने श्राप दिया तब ये दोनों को पता चला कि हमसे अपराध हो गया। नारद जी से क्षमा याचना की। तब नारद जी ने इतना कहा कि आपको वृक्ष की योनि तो प्राप्त होगी ही होगी, किंतु आपको मारने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। और आज भगवान कृष्ण ने इन दोनों वृक्ष को गिराकर नल और मणिग्रीव का, नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। और जैसे ही पेड़ गिरे, दिव्य पुरुष उसमें से उत्पन्न हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया और अपने लोक में चले गए। इस प्रसंग में से हमको इतना ही सीखना है कि कभी भी अभिमान नहीं करना, सत्ता का, संपत्ति का, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना। अभिमान जरूर न जरूर एक न एक दिन गिराएगा ही, इसलिए अभिमान मत करना। और बाद में एक दिन एक फल बेचने वाली आई गोकुल में और बोल रही थी, कोई फल ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए। और वो बोलने वाली कहती थी, कृणी ही भोहो फल्लानी, कृणी ही भोहो फल्लानी। तब कृष्ण ने सुन लिया कि माँ मुझे फल चाहिए। माँ कहती है कि बेटा जाओ, थोड़ा धान्य दिया और धान्य देकर भगवान कृष्ण को भेजा। और तब भगवान कृष्ण अपने हाथ में दान लेकर जाते हैं। जहाँ पहुंचे ने नारी के पास, तब धान्य थोड़ा सा तो नीचे गिर गया था, थोड़ा सा धान्य था। नारी ने देखा कि इतना अच्छा लड़का और फल लेने के लिए आया है। थोड़ा सा धान्य लेकर नारी ने पूरा जो अपना भगवान का हाथ था फल से भर दिया। कृष्ण जा रहे थे, कृष्ण ने सोचा कि थोड़े से धान्य में से इतने ज्यादा फल दिए। भगवान कृष्ण ने उसकी पूरी टोकरी रत्नों से भर दी, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान के लिए थोड़ा सा कोई काम करते हैं तो भगवान उनको अनंत गुना वापस देते हैं। आज हमारी सभा में हमारे सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी पधारे हैं, तो एक बार तालियों से हम उनका भी अभिवादन करेंगे। हमारे भगवान स्वामीनारायण ने सिखाया है शिक्षापत्री ग्रंथ में कि कोई भी देश के मुख्य मेहमान आए या कोई भी ऐसे अतिथि आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। त्यागी हो तो भी करना, गृहस्थ हो तो भी करना। और आज जब सांसद श्री यहाँ आए हैं तब मैं एक बात वह भी कहूँगा कि अच्छे अच्छे सांसदों द्वारा ही इस देश का कल्याण हो सकता है, देश का उद्धार हो सकता है। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है कि भारत देश स्वर्ग भी बन सकता है, इतना भगवान ने हमको दिया है। यहाँ सब ऋतुएं है। आप जाओ कहीं और, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, खाने के लिए अच्छा फल भी नहीं मिलता है। यहाँ हिंदुस्तान में भगवान ने 3 ऋतुएं अच्छी दी है, खनिज तत्व इतने दिए हैं, संस्कृति में क्या कुछ नहीं दिया है, बहुत दिया है। भगवान ने भारत देश को बहुत दिया है। यहाँ वृक्ष भांति भांति के है, यहाँ फूल भांति भांति के है, यहाँ हिंदुस्तान में फल भांति भांति के मिलेंगे। यहाँ अनेक भाषाओं है, यहाँ अनेक संस्कृतियां है, फिर भी हम सब एक बनकर, एक हिंदुस्तानी बनकर रहते हैं। ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अनेकता में एकता, वह हमारा भारत देश का गौरव है। गुजराती हो, हिंदी हो, बंगाली हो, कर्नाटकी हो या तमिलनाडु के हो, किंतु हम सब सबसे पहले भारतवासी है। यह नाता कभी भूलना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि संत प्रभु भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए और नेता लोग देशभक्ति से तरबोर होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। उनकी एक एक रोम में से देशभक्ति जब निकलती है, जैसे गांधी जी को हर दिन
हर पल यही सोच रहती थी कि कैसे मेरी देश की जनता का उद्धार हो, कैसे मेरा देश सुखी हो, और वही रात दिन सोच रहती थी गांधी जी को। तो आज सारी दुनिया गांधी को आदर्श रूप में मानती है। वैसे ही थे हमारे लोखंडी पुरुष सरदार पटेल, जिनको सारी दिन चिंता रहती थी कि हमारा देश एक बनना चाहे। और इसीलिए आज भी कोई नेताओं के बारे में भला बुरा बोलते होंगे, मैं चाहता हूं कि नेताओं में आज भी देशभक्ति वाले भी नेता है। मैंने एक प्रवचन सुना था वाजपेयी जी का, और जब पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा था और तब कहीं वाजपेयी जी ने एक प्रवचन दिया था और जो कविता बनाकर बोली थी, एक बार जब मैंने सुनी थी तो मेरा गात्र रोमांचित हो गया। और तब मुझे ऐसा लगा था कि देश का हर एक नेता ऐसी देशभक्ति वाला हो जाए तो ये भारत देश स्वर्ग बन जाए, अमेरिका को भी भीख मांगने के लिए भारत के पास आना पड़े, ऐसी संपत्ति और समृद्धि हमारे पास है। हम सब लुटेरे बन जाते हैं और खाने वाले बन जाते हैं, करप्शन बढ़ जाता है, घूसखोरी बढ़ जाती है, तो फिर देश कंगाल बन जाएगा। यदि देशभक्ति आ जाएगी तो ये देश स्वर्ग भी बन सकता है। तो आज मैं जब सांसद जी आए हैं तो गुजरात में तो एक क्लिप्स में बार बार बताता हूं, किंतु आप लोगों के लिए भी देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, जुनून कैसा होना चाहिए, वो वाजपेयी जी की एक क्लिप। आज तो अब वाजपेयी जी वृद्ध हो गए, किंतु उनका प्रवचन सुनना मुझे भी अच्छा लगता है। देश का नेता ऐसा शूरवीर होना चाहिए और कहीं फंसा हुआ होना नहीं चाहिए, किसी की लालचा में आए हुआ होना नहीं चाहिए। जब पार्लियामेंट में खड़ा हो जाए तो निधड़क बोल सके कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। देश का नेता ऐसा शूरवीर होना चाहिए। जैसे वाजपेयी जी जब कभी बोलते थे तो हमको सुनने का मन होता है। आज एक वाजपेयी जी की मैं क्लिप सुनाऊंगा आपको। ऐसे तो मैं साधु हूं, किंतु मैं एक बार बार कहता हूं कि मैंने भगवान स्वामीनारायण की एक आरती, जब कभी मैं दिन में 25 बार पधरामणी में आरती बोलता हूँ, फिर भी मुझे कभी आरती में तृप्ति नहीं होती है। एक आरती ऐसी लगती है। और जब कभी जन गण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रगीत बोला जाता है, मैं 15वीं अगस्त हो या 26वीं जनवरी हो, कहीं भी मुझे स्कूल में सुनाई देता है तो मैं मेरे कमरे में खड़ा होकर हमारे ध्वज का वंदन कर लेता हूं, क्योंकि हमारा देश है। और इसीलिए जब एक एक संत में भी देशभक्ति आएगी, मैंने तो हमारे मंदिर में जो वहाँ टेम्पल है सूरत में, पत्थर का कार्विंग बन रहा है, उसमें देशभक्ति के लिए हमारे गांधी जी जब दांडी कूच की यात्रा की थी और मीठा का सत्याग्रह जब किया था नमक का, अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स डाला था और अंग्रेजों ही नमक को ले सकते थे और बाद में वे ही बेचते थे, उनके पास से खरीदकर भारत की जनता को नमक मिलता था। तब गांधी जी ने कहा था कि नमक पर हमारा भी अधिकार है, हमारा हक है। और गांधी जी अहमदाबाद साबरमती आश्रम से निकले थे यात्रा लेकर और दांडी गए थे और नमक का सत्याग्रह किया था। और तब गांधी जी ने कहा था कि मैं गद्दे कुत्ते की मौत से मरूंगा, किंतु भारत देश को आजाद करके ही रहूंगा, आजाद करके ही रहूंगा। ये गांधी जी थे। वैसे ही हमारे वाजपेयी जी, जिनकी हम क्लिप सुनेंगे अभी। शीत युद्ध का सहारा लेकर, आवाज अच्छी करो थोड़ी सी भाई, और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, आवाज थोड़ी बढ़ाओ, अगणित बलिदानों से अर्जित यह
स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इनसे साजिश करने, जब पाकिस्तान ने अमेरिका से समझौता किया था ने, तब बोल रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 20 कर लो समझौता, लेकिन स्वतंत्र हिंदुस्तान का सिर नहीं झुकेगा। और इनसे कह दो कि चिनगारी का खेल अच्छा नहीं होता।